अगर आप एक हस्बैंड हैं और आपने कभी अपनी वाइफ को इस हाल में देखा है कि वो खुद को कम समझ रही हैं, डिप्रेशन से गुजर रही हैं या उन्हें लगता है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए भी है। क्योंकि एक हकीकत ये भी है कि अगर वाइफ खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा। उसकी मुस्कान ही पूरे घर का माहौल बदल देती है। और जब घर का माहौल अच्छा हो तो जिंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। अपनी आत्मा को जिंदा रखो। सोचिए जरा, दिन भर का सारा काम, बच्चों की चिंता, परिवार की देखभाल, ये सब करते करते आप कहीं अपनी पहचान, अपनी चाहतें भूल तो नहीं गई? कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते करते अपनी खुद की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि जब तक घर परिवार खुश है तब तक सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आपकी भी अपनी एक पहचान है। आपकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने, कुछ छोटी छोटी खुशियां। और उन खुशियों को जीना उतना ही जरूरी है जितना परिवार की देखभाल करना। अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहें और खुद को दबाती रहें तो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेंगी। और जब आप अंदर से टूटी होंगी तो आपके चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ जाएगी, घर की रौनक भी अधूरी लगेगी। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को जिंदा रखती हैं, अपनी पसंद की चीजें करती हैं, अपने लिए वक्त निकालती हैं, तो वो चमक आपके चेहरे से झलकती है। आपकी हंसी, आपकी खुशी पूरे घर में फैल जाती है। सोचिए, जब आप खिलखिलाती हैं तो बच्चों की आंखों में भी चमक आ जाती है, पति के चेहरे पर भी सुकून दिखने लगता है और घर की दीवारों तक में रौनक भर जाती है। इसलिए याद रखिए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपनी आत्मा को मत दबाइए। उसे सांस लेने दीजिए, उसे जीने दीजिए। नेगेटिविटी को इग्नोर करें। हर घर में, हर परिवार में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हर समय सिर्फ कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनके लिए आप कभी परफेक्ट नहीं होंगे। कभी ताने, कभी तुलना, कभी छोटी छोटी बातों में आलोचना। ये सब बातें धीरे धीरे इंसान का मन तोड़ देती हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे लोगों को बदलना आपके हाथ में नहीं है। जो इंसान अपनी आदत से मजबूर है, उसकी सोच बदलना नामुमकिन है। तो फिर क्यों ना हम अपने मन की शांति बचाने के लिए एक आसान रास्ता अपनाएं, और वो है इग्नोर करना। ना तो उनके लेवल पर जाकर जवाब दें और ना ही अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथों में दें। जब आप हर ताने का जवाब देना छोड़ देंगे तो उनके बातों का असर अपने आप कम होने लगेगा। याद रखिए, आपकी असली ताकत इस बात में है कि आप किसे कितना महत्व देती हैं। अगर आप खुद को खुश रखती हैं, अपने काम और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देती हैं, तो नेगेटिव लोगों की बातें अपने आप ही की पड़ जाएंगी। सोच कर देखिए, जब आप मुस्कुराती हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती हैं, तो वही लोग जो आज आपकी आलोचना करते हैं, कल आपको देखकर चुपचाप सीखने लगते हैं। इसलिए खुद को दुखी करने के बजाय नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखिए। खुद का जजमेंट खुद करें। कई बार हम अपनी खुशियों को दूसरों की राय या उनकी तारीफ पर टिका देते हैं। लेकिन सच यही है कि दूसरे क्या सोचते हैं, इसका आपके अंदर की खुशी पर कोई असली असर नहीं होना चाहिए। असली सवाल ये है, आप खुद को कैसे देखती हैं? दिन भर की जिम्मेदारियां, घर, परिवार, बच्चों की देखभाल, आप जो भी करती हैं उसे ध्यान से देखें। अगर आपने पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ अपने काम किए हैं तो खुद को शाबाशी देना बिल्कुल मत भूलिए। छोटी छोटी बातें भी आपके मन को खुश रख सकती हैं, जैसे अपनी पसंद की चीज खाना, छोटा सा गिफ्ट लेना या अपने लिए कुछ समय निकालना। दूसरों से तारीफ या प्राइज की उम्मीद मत रखिए, खुद को ही अपनी मेहनत का प्राइज देना सीखिए। जब आप खुद को महत्व देती हैं और अपनी उपलब्धियों की कद्र करती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और इनर हैप्पीनेस अपने आप बढ़ने लगती है। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें। बहुत सी महिलाएं अक्सर अपने आप को कम आंकती हैं, खासकर जब वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बाहर जाकर पैसे कमाते हैं और उनकी मेहनत सिर्फ घर के काम में लगी रहती है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो ये बिल्कुल सच नहीं है। सोचिए जरा, उनके ऑफिस का काम सिर्फ कुछ घंटे का होता है और हफ्ते में छुट्टियां भी होती हैं। वहीं आपकी ड्यूटी 24/7। आप घर की हर चीज को संभालती हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना, उनका पहनावा, उनका टाइम टेबल, घर की सफाई, खाने का इंतजाम, कभी-कभी हस्बैंड और परिवार के लिए इमोशनल सपोर्ट भी देना। ये सब इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
बिना आपकी मेहनत और डेडिकेशन के उनका ऑफिस जाना, बच्चों का स्कूल जाना या घर का सामान्य चलना भी संभव ही नहीं है। यानी असल में आप घर की बैकबोन हैं, इनविजिबल लेकिन सबसे स्ट्रांग। आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी जिम्मेदारी सबकी जिंदगी में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस लाती है। तो प्लीज कभी भी खुद को कम मत समझिए। हर दिन जब आप अपने दिन भर के कामों को पूरा करके रात को थक कर बैठती हैं, तो जानिए कि आपने एक पूरा इकोसिस्टम संभाला है। यही आपके काम की रियल वैल्यू है। छोटे छोटे जेस्चर्स भी खुद के लिए करें। अपनी पसंद का खाना बनाएं, थोड़ी देर अपनी किताब पढ़ें या खुद को शाबाशी दें। इससे आपको याद रहेगा कि आप अपनी मेहनत और प्यार के लिए खुद की अप्रिसिएशन भी कर सकती हैं। याद रखिए, आपकी मेहनत सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को भी बनाती है। आपकी जिम्मेदारियां, आपका प्यार, आपका समर्पण, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। कभी भी खुद को कम मत आंकिए। आप जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही खास हैं। खुद की इज्जत खुद करना सीखो। सोचिए जरा, आप सुबह जल्दी उठती हैं, बच्चों को नाश्ता देती हैं, स्कूल के लिए तैयार कराती हैं, हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनती है, घर के बाकी काम निपटाती हैं। दिन भर इतना कुछ करने के बाद जब खुद खाने बैठती हैं, तो अक्सर वही बची खुची चीज़ खा लेती हैं या खड़ी खड़ी थोड़ी दाल रोटी खा लेती हैं। कभी कभी तो खाने का प्लेट सीधे डब्बे से ही लेती हैं। यही वो चीज़ है जो आपकी खुद की वैल्यू को कम कर देती है। और सच्चाई ये है कि अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगी, तो कोई और क्यों करेगा? अपने लिए भी उतनी मेहनत कीजिए जितनी आप दूसरों के लिए करती हैं। बच्चों के लिए थाली सजाती हैं तो अपने लिए भी सजाइए। जो खाना आप दूसरों के लिए प्यार से बनाती हैं, वही प्यार और केयर अपने लिए भी रखिए। हेल्दी और प्रॉपर मील खुद के लिए बनाइए, ताकि आप खुद को भी इम्पोर्टेंट महसूस कर सकें। हेल्दी और प्रॉपर मील खुद के लिए बनाइए, ताकि आप खुद को भी इम्पोर्टेंट महसूस कर सकें। कपड़ों की बात करें तो घर में रहते हुए अक्सर हम पुराने और घिसे-पिटे कपड़े पहन लेते हैं। घर में तो कोई नहीं देखेगा, ऐसा सोचकर। लेकिन खुद को संवारना, अच्छे कपड़े पहनना, बाल ठीक करना, ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। ये खुद की इज्जत करने का तरीका है। जब आप अपनी डेली रूटीन में खुद को निग्लेक्ट नहीं करेंगी, खुद को प्रायोरिटी देंगे, तो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और खुशी भी नेचुरली बढ़ेगी। घर के लोग भी उस बदलाव को महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आपकी दिनचर्या की। देखिए, घर संभालना बहुत बड़ा काम है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन को सही तरीके से बैलेंस कर लें, तो ना सिर्फ काम आसान लगेगा, बल्कि अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगी। काम को समय पर पूरा करें। घर के कामों की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि इनका कोई अंत नहीं है। सुबह उठते ही बर्तन, झाड़ू, खाना, कपड़े, बच्चों की ज़रूरतें और ये सब खत्म होते होते फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में हम अक्सर छोटे छोटे कामों को सोचकर टाल देते हैं। अभी थकान है, थोड़ी देर बाद कर लूंगी। लेकिन वही छोटे छोटे काम जब इकट्ठा हो जाते हैं तो पहाड़ बन जाते हैं। और दिन के आखिर में हम थक भी जाते हैं और गिल्ट भी महसूस करते हैं कि काम खत्म ही नहीं हुआ। इसीलिए ज़रूरी है सुबह उठते ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तय करना। सबसे पहले वही काम निपटाइए जो सच में ज़रूरी हैं। बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना या कोई अर्जेंट हाउस होल्ड वर्क। जब ज़रूरी काम पूरे हो जाते हैं, तो बाकी छोटे मोटे काम आपको परेशान नहीं करेंगे। एक छोटी सी ट्रिक ये भी है कि काम को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे बर्तन का ढेर देखकर घबराने के बजाय सोचिए, पहले आधे कर लेती हूँ, फिर बाकी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि काम मैनेजेबल हो गया है। जब आप कामों को समय पर और स्मार्ट तरीके से पूरा कर लेंगे, तो दिन के अंत में आपके पास अपने लिए भी कुछ प्रेशियस वक्त बच जाएगा। वही वक्त जब आप अपनी चाय आराम से बैठकर पी सकती हैं, कोई किताब पढ़ सकती हैं या बस थोड़ी देर चैन से सांस ले सकती हैं। याद रखिए, काम आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप काम को कंट्रोल करें। यही छोटा सा बदलाव आपके दिन को हल्का कर देगा और जीवन को आसान बना देगा। दिन में आराम जरूर करें। घर की महिलाएं अक्सर सोचती हैं, हमारे पास आराम करने का समय कहाँ है, अभी तो ये बाकी है, फिर वो करना है। और इसी सोच में पूरा दिन थकान में निकल जाता है।
लेकिन सच ये है कि 15-20 मिनट का छोटा सा आराम कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी और माइंड की ज़रूरत है। सोचिए ज़रा, सुबह से भाग-दौड़ शुरू होती है। बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, बर्तन, सफाई, फिर दोपहर का खाना। ये सब करते-करते कब दोपहर बीत जाती है पता ही नहीं चलता। उस वक्त शरीर तो थक जाता है, लेकिन हम फिर भी खुद को धकेलते रहते हैं, चलो ये भी कर लूं, फिर बैठूंगे। लेकिन अगर आप उसी समय सिर्फ 15 मिनट रुक जाएं, लेटकर आंखें बंद कर लें या बस कुर्सी पर बैठकर गहरी सांसें लें, तो आपकी एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आधे घंटे बाद वही काम जो पहले बोझ लग रहा था, अब आसान लगने लगेगा। आराम का मतलब ये नहीं है कि आपको लंबी नींद लेनी है, बस थोड़ा पॉज देना है खुद को। ये छोटा सा पॉज ही आपके दिमाग को फ्रेश करता है और शरीर को ताकत देता है। घर को साफ और पॉजिटिव रखें। अक्सर हम सोचते हैं कि घर तभी सुंदर लगेगा जब उसमें महंगी सजावट होगी, बड़े बड़े शो पीस, महंगे पर्दे, डेकोरेटिव लाइट्स। लेकिन असली सुंदरता इन चीजों में नहीं होती। घर की असली पहचान उसकी सादगी और साफ सफाई से होती है। अगर घर बिखरा हुआ हो, चीजें इधर उधर पड़ी हों, तो कितना भी अच्छा डेकोरेशन कर लें, मन में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब घर डीक्लटर्ड हो, हर चीज अपनी जगह पर रखी हो और साफ सुथरा माहौल हो, तो घर में अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। डीक्लटर करना मतलब जो चीजें अब आपके काम की नहीं है, उन्हें घर में बोझ बनाकर मत रखिए। पुराने अखबार, टूटा-फूटा सामान, एक्सपायर हो चुके बॉक्स, इन सब को निकाल दीजिए। ये छोटी सी आदत आपके घर में जगह भी बनाएगी और दिमाग को भी हल्का रखेगी।